फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये इसका पार्ट 1 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए गए हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज़ ना करें, विदाउट फार्मूला इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, इसको मूलधन कहा जाता है, जो या तो देते हैं या लेते हैं ब्याज पर। और 6% वार्षिक दर से इसका मतलब क्या है कि 6%, 100 रुपये पे कितना ब्याज मिलेगा, 6 रुपये, ये वार्षिक दर होता है। एक साल में आपको कितना, 6%। अब 8 माह का साधारण ब्याज हमें बताना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो टाइम जो है हमारा ईयर में होना चाहिए। तो ईयर में आपको इसको बदलना है। ये 8 महीने का है, तो 8 महीने को अगर हमें साल में बदलना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो हम 8 में 12 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ये वर्ष में आ गया, ठीक है। सबसे पहले काम आपको यही करना है। अगर महीने में दिया है तो उसको वर्ष में चेंज करना है। ये 4 से हम कैंसिल करेंगे 2 बार में, और ये 4 से 3 बार में, तो 2/3 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अब टाइम हो गया। अब हमें क्या करना है, मिश्र धन और एसआई फाइंड करना है, सिंपल। तो अब यहाँ पर देखिए, 6% वार्षिक दर है। यहाँ पर आपको हमेशा अगर एसआई परसेंट में निकालना है तो हमेशा आर इंटू टी करेंगे। मतलब टाइम जो है, मान लीजिए टाइम कितना है, 5 ईयर्स है। तो आप एक साल का, आपके पास 6% है, तो 5 साल का कितना होगा, दोनों का इंटू कर लेंगे, 30%। तो टोटल ब्याज आपको कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। हालांकि यहाँ पर 8 महीने, एक साल भी पूरा नहीं है, हमने इसको साल में चेंज किया तो कितना आया, 2/3 आया। तो आपको आर इंटू टी करना है, रेट इंटू टाइम। तो आपके पास क्या आएगा, ऐसा ही आएगा परसेंट में, ठीक है। कितना परसेंट मिला, ये 6,000 का कितना परसेंट मिला। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 2/3 कर लेंगे, तो ये कैंसिल हुआ। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब 4% हमको क्या मिलेगा, एसआई मिलेगा। लेकिन परसेंट में ये 4% है, ये आपका एसआई परसेंट है। लेकिन ये रुपये में कितना है, तो 6,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 4% निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एसआई कितना है। 6,000 का 4% निकालना है, मतलब उसका इंटू कर लो आप। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट हटा के नीचे हम 2 जीरो लगाते हैं, तो हमको इतना काम नहीं करना है। परसेंट से हम यहीं पे ऊपर 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और फिर इंटू करेंगे तो 6 चौक 24 और 1 जीरो, मतलब 240 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, ऐसा ही आ चुका है, ठीक है। एक आंसर हमारा हो गया। मिश्र धन हमसे पूछा है, तो 6,000 रुपये अगर हमने दिए हैं और 240 उस पर ब्याज आ गया, तो टोटल हमें कितने मिलेंगे, मिश्र धन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6,240, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ आप एक बात ध्यान रखें कि ऐसा ही जो है, ये परसेंट में निकालना है हमको कि कितना परसेंट हमें ब्याज मिला। तो 6%, ये जो रेट परसेंट था उसका हमको टाइम में इंटू कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है। वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल हमें यहाँ पे बताना है। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि 3 साल का ब्याज कितना होगा, प्रतिवर्ष जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 8% है। तो एक साल का 8% है ब्याज, एक साल का कितना मिलेगा, 8%। तो 3 साल का कितना मिलेगा, इंटू कर लेंगे हम। 8 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास, 24%। मतलब ब्याज जो है ये कितना मिला है, 24%। बट आपको यहाँ पर मिश्रधन दिया गया है, यानी कि देखिए, मूलधन अपने आप में 100% होता है। जो पैसा हम किसी को ब्याज पे देते हैं, लेते हैं, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब उस पर 24% आपको अगर ब्याज मिल गया, तो 124 हो गया टोटल। तो 124% ये क्या कहलाएगा, आपका मिश्रधन। जो पैसा दिया था आपने और उसमें जो ब्याज जुड़ गया, और दोनों को जोड़ने पर क्या आया, आपका मिश्रधन जो आया वो कितना है, 6,944। यानी कि ये 124% की वैल्यू है। और हमें क्या बताना है, वह धन बताना है। धन कैसे बताएंगे हम, धन मतलब क्या, जो मूलधन जो दिया है वो कितना है, 100% है। तो 124% की आपके पास वैल्यू है, 100% की आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, जितने परसेंट की आपके पास वैल्यू है उससे आपको डिवाइड करना है और इंटू करना है 100 से। उससे इंटू करना है जितने परसेंट की आपको वैल्यू चाहिए। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा हमारा 4 से 25 बार में, और 4 से 3 बार में, और 1 बार में, ठीक है। अब 31 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए, 31 से 2 बार में कितना हो जाएगा, 62, फिर ये 74 2 बार में, फिर 62, फिर हो जाएगा 124। ये इससे 4 बार में, इंटू 25। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 25 का 4 में 100, हासिल 10, 25 दूना 50 और 60, हासिल 6, 56। मतलब 5,000
5,600 रुपये। ये हमारा मूलधन था, 5,600 रुपये दिए गए थे और उस पर ब्याज कितना मिला 24%, और फिर टोटल अमाउंट कितना हो गया 6,944 रुपये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं साधारण ब्याज को किस दर से कोई धन साधारण ब्याज की नेक्स्ट हम देख लेते हैं साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखिए दुगना हो जाएगा इसका मतलब क्या है, मान लीजिए प्रिंसिपल यहाँ पर कितना होता है 100% होता है, दुगना यानी 200% हो जाएगा। तो ये 200% कब होगा, जब इस पे पूरा पूरा ब्याज लग जाएगा, जितना पैसा 100% ही इस पे क्या लगना चाहिए, ब्याज लगना चाहिए, तभी आपको पैसा डबल मिल पाएगा। ठीक है, तो दुगना होने का मतलब क्या है कि इस पे ब्याज कितना लगा है 100%। तो आपको ये दुगना या तिगुना बोला जाए तो उससे एक कम कर देना है। जैसे तिगुना बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, मतलब 200%। ब्याज कितना लगा, कोई भी धन जो है उसको डबल होने के लिए उस पर कितना ब्याज लगना चाहिए 100%। ट्रिपल होने के लिए उस पर कितना ब्याज लगना चाहिए 200%। तो जितने गुना बोलेंगे उससे एक कम कर देंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई धन जो है 8 वर्ष में दुगना हो गया, मतलब परसेंट में ब्याज कितना लगा उसका 100% लगा। अब हमें क्या बताना है, किस दर से। तो देखिए हमने अभी देखा था कि परसेंट में अगर एसआई निकालना है तो आर इंटू टी किया जाता है, ठीक है, रेट इंटू टाइम किया जाता है, तो टोटल आपके पास इंटरेस्ट आ जाता है, ब्याज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, दर हमको निकालनी है, और एसआई हमारे पास परसेंट में कितना है, दुगना कब हुआ, जब उस पर 100% ब्याज लगा। आपको बस एक कम करके उसमें 100 लगा देना है। दुगना बोला है तो एक कम किया तो कितना हो गया, एक हो गया, बस इसमें 100 का इंटू कर लो तो 100% आपके पास आ गया। ब्याज कितना लगा है उस पर, ब्याज कितना लगेगा 100%, तो 100% आप यहाँ पर लिखो, और टाइम आपके पास कितना है उससे आप डिवाइड कर दो, इंटू में है डिवाइड में आ जाएगा। टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बस इसी तरह से इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब टाइम का डिवाइड हम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 4 से इसको काटेंगे, 4 से 100 25 बार में कटता है, और ये 2 बार में, 25/2 मतलब 12.5। तो 12.5% यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेट परसेंट हो जाएगा, यानी कि प्रतिवर्ष 12.5% इस दर से ब्याज लगेगा, तब जाके 8 वर्ष में जो धन है वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए 2,400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3,264 है, 3,264 हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि 2,400 रुपये का मिश्र धन कितना हो गया, इतना हो गया, इतना तो ये हो चुका है, लेकिन अगर रेट परसेंट में क्या कर दिया जाए, 1% की वृद्धि कर दी जाए, तो उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। यानी कि इतना तो है ही, बस ये 1% और बढ़ गया, तो अब इससे क्या बनेगा वो हमें देखना है। तो देखिए जो पहला वाला मिश्र धन है वो तो हमारा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो आ चुका है, किस पे आ चुका है, 2,400 रुपये पे इतना मिश्र धन टोटल बन के आया है, इसमें ब्याज जुड़ चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि ब्याज में 1% की वृद्धि हो गई, तो ये बस 1% की जो वृद्धि हुई है इसी के अकॉर्डिंग जो ब्याज एक्स्ट्रा बनेगा बस वही हमको इसमें जोड़ देना है। तो अब देखिए हमने क्या देखा था कि परसेंट ब्याज कैसे निकालते हैं एसआई के अंदर, टाइम का आप रेट में मल्टीप्लाई कर दो। अब उतना ही समय है, मतलब 4 वर्ष में 1-1% बढ़ गया, टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू कर लेते हैं हम आर इंटू टी, यानी कि टाइम कितना है यहाँ पर 4 वर्ष, और 1% की वृद्धि हुई है तो एक का आप यहाँ इंटू कर लो, मतलब टोटल कितना हो गया 4%, यानी कि जो ब्याज है वो कितना और मिल गया, 4% और मिल गया। ठीक है, अब 4% किसका, 4% 2,400 का, यही तो मूलधन था, यही तो दिया था, और इसी पे तो 1% वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो और जो पहले से जो रेट परसेंट चला आ रहा था उस हिसाब से ये इतना हो चुका था। ठीक है, तो ये तो हमको जोड़ना ही है। अब आप क्या करें, 2,400 का आपको क्या करना है, 4% और निकालना है। ठीक है, और ये तो हम जोड़ ही रहे हैं 3,264। ठीक, बस इसका आप सॉल्व करें, परसेंट से मैंने बताया था 2 जीरो आपको काटना है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 9। तो ये हमने दोनों ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा ये 633, 3,360 रुपये। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगर इतनी वृद्धि हो जाए तो आपको क्या करना है कि पहले तो रेट इंटू टाइम करना है कि टोटल कितना इस परसेंट 1% की वृद्धि होने पर टोटल कितना परसेंट ब्याज लगेगा, तो 4% लगेगा, और फिर 2,400 का आपको 4% निकाल लेना है और दोनों को जोड़ देना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है,
आपको जितने गुना बोला गया है उससे एक कम कर लेना है। तो पहले क्या बोला है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। टाइम आपको सामने लिखना है और यहाँ पर कितने गुना हो गया उससे एक कम करके लिखना है। देखिए 20 वर्ष में 2 गुना, तो 2 गुना का एक कम करके आपको लिखना है, 2 माइनस 1 करके लिखना है। ठीक है, फिर कितना, कितने वर्ष में, ये 20 वर्ष में, ये टाइम है हमारा। फिर आपको अपॉन में क्या लिखना है वो देखिए, तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तिगुना, ये जितने भी गुना बोला है उसको आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है एक कम करके, तिगुना यानी कि 3 माइनस 1। ठीक है, अब टाइम ही इसका पूछा है, मतलब ये वाला टाइम पूछा है, ये हमारा पहला टाइम है T1 हम इसको कह सकते हैं, और इसको T2, तो ये वाला टाइम हमसे पूछा है। यहाँ पर 4 वैल्यूज होती हैं, इसमें से कोई सी भी मिसिंग हो सकती है। ये भी पूछ लेते कि मान लीजिए कि इतने वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने गुना को आप n लिख सकते थे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 3 माइनस 1 2, T2 हमें चाहिए, ये हमको समय चाहिए, तो ये इधर जाएगा और 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो कितना इंटू होके कितना हो गया ये हमारे पास 40 ईयर्स, 40 वर्ष, मतलब 40 वर्ष लगेंगे इस धन को तिगुना होने में। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, n1 अपॉन में n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, बस ये कैसे बना है, यहाँ पर आपको दोनों का टाइम लिखना है और यहाँ पर जितने गुना बोला है उससे कम करके लिखना है। तो फॉर्मूला भी मेरे ख्याल से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें आपको यहाँ पर कितने गुना हो जाएगा ये भी पूछा जा सकता है, तो उसकी प्लेस पे आप n रख दें और n की वैल्यू निकाल लें। बस वैल्यू रख के आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। ये कब करना है, जब इस तरह से बोला गया हो। यहाँ पर आपको मूलधन नहीं दिया है, रेट परसेंट भी नहीं दिया है, बस कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मूलधन भी दिया है और SI भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है वो भी दिया है और प्रिंसिपल भी दिया है। हमें बताना है टाइम, तो हम सबसे पहले आपको बस वही चीज़ याद रखनी है, अगर टाइम निकालना है या आपको रेट निकालना है और SI दिया गया है, मतलब 3 चीज़, SI परसेंट में क्या होता है R इंटू टी, रेट का आप टाइम में अगर इंटू कर लें तो आपके पास टोटल क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है, साधारण ब्याज। क्योंकि एक साल में मान लीजिए 6% ब्याज है तो 3 साल में कितना लगेगा, 6 साधारण ब्याज है, सब में इक्वली होता है। यहाँ पर SCI का काम नहीं है, उसमें ब्याज पे भी ब्याज लगता है, बट यहाँ पर जो एक साल का ब्याज है वही दूसरे साल का है और वही तीसरे साल का है। अब 1080 ये मेरे पास परसेंट में नहीं है, अगर ये परसेंट में होता तो हम यहाँ इसको, इसमें हम 12 का डिवाइड करके क्या ले आते, समय ले आते। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, 1080 जो है इसको ये पता करें कि ये कितना परसेंट है 3000 का। तो अगर परसेंट में निकालना है ये जो SI है साधारण ब्याज, वो हमेशा मूलधन पे ही निकलेगा। ठीक है, तो मूलधन आपको नीचे लिखना है, अगर इसको परसेंट में लाना है तो क्या करना है, जो ब्याज है उसको ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखना है आपको, प्रिंसिपल लिखना है और इंटू करना है 100% से। 1 2 3 1 2 3, जीरो काट दिया, 3 से इसको काटेंगे 3 बार में और ये 6 बार में 18। ठीक है, तो 36% यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया परसेंट में। अब अगर मैं यहाँ रखूँ 36% जो है ये, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, R तो है ही 12%, और टाइम हमें निकालना है तो 12 से हम इसको काट देंगे, या हम 36 में 12 का ऐसे डिवाइड लगा दें तो 3 बार में। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष में ये जो है 3000 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। तो यहाँ पर भी आपको साधारण ब्याज दिया गया है, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज ये पता करेंगे कि ये कितना परसेंट है। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर जो है 3 महीने को हम, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 25 रुपये ये साधारण ब्याज दिया गया है, और टाइम जो है महीने में है। सबसे पहले हम इसको वर्ष में चेंज करेंगे, तो महीने में अगर समय दिया है और उसको वर्ष में चेंज करना है तो आपको 12 से डिवाइड करना है। तो ये किस में चेंज हो गया, अब ईयर में चेंज हो गया, 3 से 1 बार में, 3 से 4 बार में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब ये टाइम है और ये रेट परसेंट है, हमें पता है कि रेट का अगर हम टाइम में इंटू कर दें तो हमारे पास परसेंट में क्या आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर SI कितना दिया है, 25 रुपये दिया है। ठीक है, बट हम इसको परसेंट में कैसे निकालते हैं, R इंटू टी करके। तो R हमारे पास कितना है 5, और टाइम हमारे पास कितना है 1/4। ठीक है, और ये परसेंट में निकल गया, और इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ रुपयों में कितनी दी है, 25 रुपये, लेकिन होगा तो दोनों ही बराबर। ठीक है, ये भी ब्याज है साधारण ब्याज, ये भी वही है,
दोनों ऐसा ही है। अब आप क्या करें, 100% की वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन 100% होता है। आपके पास कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 5/4 हो गया ये, तो ये 5/4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। जितने परसेंट की हमारे पास वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करते हैं और इनटू करते हैं 100% का, जब हमें 100% की वैल्यू चाहिए तब। तो ये 5/4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। और इनटू में हमको क्या करना है, 100 करना है, क्योंकि 100% की हमें वैल्यू चाहिए। तो इसको कैंसिल करेंगे 5 से 2 बार में, ये 25 का 4 में 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 20 इंटू किया तो 2000। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, मूलधन हो गया। मतलब कि 2000 रुपये को अगर आप 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए देंगे तो आपको कितना ब्याज प्राप्त होगा, 25 रुपये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, पहले 11.5 थी, फिर 10 हो गई, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर उसको लॉस हो जाएगा कितना, एक वर्ष में 55.55 रुपये, 55.5 की हानि हो जाती है। तो मूलधन कितना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि एक वर्ष में हानि इतनी हो रही है, लेकिन परसेंट में ये हानि कितनी हो रही है, परसेंट में कितनी कमी हो रही है, रुपयों में तो इतनी कमी हो रही है। तो परसेंट में 11.5 से ये 10 हो गया, मतलब 1.5 का नुकसान हो गया, ठीक है। 11 से 10 हो गया, मतलब 1.5% कम हो गया। तो ये 1.5% परसेंट में कम हुआ है, लेकिन रुपयों में कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 55.50। हमें क्या करना है, मूलधन कितना है ये बताना है। तो हम जानते हैं कि मूलधन कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल होता है। तो 1.5% की आपके पास वैल्यू है, 100% की आपको चाहिए, तो कैसे करते हैं, हमने अभी देखा था, क्या करते हैं, जितने परसेंट की है उससे डिवाइड कर देते हैं और इनटू कर देते हैं 100 से, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो आप एक ज़ीरो और लगा लेंगे ऊपर, और ये पॉइंट से क्या होगा, देखिए इनटू में आपके पास कितने ज़ीरो, पॉइंट के बाद यहाँ पर डिजिट कितनी है, 2 है, और यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, तो ये पॉइंट 2 बार 2 अंकों के पीछे चली जाएगी, तो पॉइंट हट जाएगा, मतलब 5550, और यहाँ ये 2 ज़ीरो हट जाएंगे तो कितना, एक ही ज़ीरो बचेगा आपके पास, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास, 15। देखिए इसको ऐसे समझना है, मैंने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दिया। अब आप क्या करें, ये पॉइंट हटाना है, तो ये पॉइंट हटा के आप नीचे 2 ज़ीरो लगाएंगे तो 2 कट ही जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो और इधर 2 ज़ीरो हैं अगर मल्टीप्लाई में, तो वो हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, और ये पॉइंट यहाँ से अब हट चुका है। 15 से इसको कैंसिल करेंगे हम कितनी बार में, 15 से 3 बार में 45, 105 7 बार में, और ये 3700 रुपये यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। मतलब कि वो जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 3700 रुपये। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट के, ये पार्ट 1 था, और इसका पार्ट 2 भी जल्दी हम अपलोड करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।